नमस्कार। आज हम सीधी बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, जो 21 जुलाई 2025 को अचानक इस्तीफा हुआ है, उस पर। ये एक बड़ी खबर है जिसने सबको चौंका दिया है। जी बिल्कुल। हमारे पास जो भी जानकारी है, जैसे इस्तीफे की वजह क्या रही, राजनीतिक गलियारों में क्या बातें चल रही हैं, और हाँ, आगे की संवैधानिक प्रक्रिया क्या होगी, इन सब पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। हाँ, ये भारतीय राजनीति में एक कह सकते हैं अप्रत्याशित मोड़ जरूर है। मतलब धनखड़ जी कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। तीसरे हैं, हाँ। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो पिछले दो उपराष्ट्रपति थे, वीवी गिरी और आर वेंकटरमण, उन्होंने तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पद छोड़ा था। अच्छा, हाँ, वो अलग कारण थे। बिल्कुल। धनखड़ जी का ये स्वास्थ्य कारणों का हवाला देना, ये इस पद के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो ये अपने आप में इस घटना को थोड़ा अलग बनाता है। और ये इस्तीफा भी मतलब एकदम अचानक आया। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन खबर आ गई। जी हाँ। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67A उसके तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। और आधिकारिक तौर पर वजह क्या बताई गई? डॉक्टरों की सलाह। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? क्योंकि राजनीतिक हलकों में तो काफी फुसफुसाहट है इसे लेकर, खासकर जो विपक्षी दल हैं, जैसे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, वो इसे सिर्फ स्वास्थ्य का मामला मानने को शायद तैयार नहीं दिख रहे। बिल्कुल। विपक्षी तरफ से तो शक जताया जा रहा है। उनका मानना है कि शायद सत्तारूढ़ बीजेपी या आरएसएस के साथ किसी तरह की अंदरूनी असहमति हो या कोई और राजनीतिक मजबूरी। अच्छा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो इसे बाकायदा अप्रत्याशित और समझ से परे कहा है। और सुनने में तो यह भी आया, जैसे एक कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि इस्तीफे की नींव शायद तभी पड़ गई थी जब कथित तौर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदन में उनका अपमान किया था। ओहो, ये भी बात उठी है। जी, ये बात भी उठी है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि ये सब अभी केवल कयास हैं, आरोप हैं। सरकार की तरफ से और धनखड़ जी की तरफ से आधिकारिक कारण तो स्वास्थ्य ही बताया गया है। सही है। और देखिए, इस इस्तीफे के बाद ना, उनके कार्यकाल के दौरान जो विवाद हुए थे, वो भी फिर से चर्चा में आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। चाहे वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर उनका समय हो 2019 से 22 तक, या फिर राज्यसभा सभापति के रूप में, विपक्ष तो लगातार उन पर पक्षपात का आरोप लगाता ही रहा है। हाँ, ये विवाद जो है वो इस्तीफे के कारणों पर जो अटकलें चल रही हैं, उनको और हवा दे रहे हैं। विपक्ष का आरोप था कि वे उनकी आवाज दबाते हैं, जैसे कभी माइक बंद कर देना या उनकी टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा देना। ये बातें तो पहले भी उठी थी। जी। और दिसंबर 2023 में विपक्षी गठबंधन इंडिया उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव भी लाया था। हालांकि वो पास नहीं हुआ। हाँ, पास नहीं हो पाया था। और साथ ही न्यायपालिका की शक्तियों को लेकर उनकी कुछ टिप्पणियां थी, वो भी काफी विवादों में रही थी। तो ये सब पुरानी बातें अब इस्तीफे के संदर्भ में फिर से देखी जा रही हैं। तो अब आगे क्या, मतलब संवैधानिक प्रक्रिया क्या कहती है इस स्थिति में? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 68(2) है। हाँ। वो बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है जी, तो इसे 60 दिनों के अंदर भरना जरूरी है। अच्छा, 60 दिन, यानी अगले 2 महीनों में चुनाव होंगे। बिल्कुल, अगले 2 महीनों में चुनाव होंगे। और ये चुनाव कैसे होता है? कौन वोट डालता है इसमें? इसके लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के सदस्य वोट डालते हैं। अच्छा, दोनों सदनों के? हाँ। और तरीका होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत का। आसान शब्दों में कहें तो ये तरीका ये सुनिश्चित करता है कि अलग अलग पार्टियों के जो सांसद हैं, उनकी पसंद का एक सही संतुलन वोटों में दिखे। ठीक है। और जब तक नए उपराष्ट्रपति नहीं चुने जाते, तब तक राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह जी, हरिवंश जी, वो अनुच्छेद 91 के तहत सभापति के तौर पर काम करेंगे। ये व्यवस्था इसलिए है ताकि सदन का कामकाज रुके नहीं, चलता रहे। ठीक है। तो मतलब संक्षेप में कहें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, कारण बताया है स्वास्थ्य, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके पीछे और भी वजह होने की चर्चा जोरों पर है। बिल्कुल। और अगले 60 दिनों में देश को नए उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। जी हाँ, ये पूरी घटना एक बार फिर ये दिखाती है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, उनका काम और देश का जो राजनीतिक माहौल है, उसके बीच कितना गहरा और कभी-कभी कह सकते हैं जटिल रिश्ता होता है। हाँ, ये तो है। और हाँ, एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है वो ये है, जब कोई इतने ऊंचे संवैधानिक पद से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर हटता है, तो क्या हमें हमेशा इसे बस जैसा कहा गया है वैसा ही मान लेना चाहिए, या फिर उन
अनगही परतों को भी टटोलने की कोशिश करनी चाहिए, जो शायद सतह पर कभी न दिखे। इस पर विचार किया जा सकता है। सही कहा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ।